हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक मैथ्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैंने सोचा कि जरा इसका पहले प्रैक्टिकल यूज समझते हैं। टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज व्हाट, मैट्रिक्स। और इसी को हम लोग मैट्राइसिस भी बोलते हैं, मैट्राइसिस। अब बात समझेंगे कि मैट्रिक्स तो हम लोगों ने 11 12 में 11th में भी पढ़ा था, लेकिन मैट्रिक्स का पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, तब चीज़ों को समझने में क्या होगी, काफ़ी आसानी होगी। चलिए समझते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे करते हैं, चलिए पहले हम लोग इसे समझते हैं कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, मैं लिखता हूँ मैट्राइसेस। मैट्राइसेस आर यूज्ड इन, कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं, पहले ये समझ ले किस किस इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन किया जाता है। इसकी आप बात करते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में इसका कॉन्सेप्ट सर्किट सर्किट एंड सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कैसे, इसे हम लोग समझेंगे कैसे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इमेज प्रोसेसिंग में। कहाँ पे, इमेज को प्रोसेसिंग करने में। इसे भी समझेंगे कि कैसे इमेज का प्रोसेसिंग करते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। उसके बाद थर्ड इसका यूज करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में। उसके बाद इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जरा ध्यान देंगे, इसका हम लोग यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम लोग नेटवर्किंग में करते हैं, नेटवर्किंग में। और भी इसका यूज हम लोग रोबोटिक्स में करते हैं, रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को भी पढ़ना है, लेकिन मैं रोबोटिक्स थोड़ा सा बताऊंगा। रोबोटिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है कि ये सब चीज़ समझने से पहले आपको मैट्रिक्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आना चाहिए। तो मैं इस पे एक एक करके मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे ही एक एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th या 12 में कि जैसे 1 5 2 1 कोई एक मैट्रिक्स है, प्लस 3 2 -3 और 1, इसे ऐड करना है। तो सिंपली आपको याद होगा कि हम लोग बचपन में ऐड कर देते थे। इसको करते क्या है, जरा ध्यान देंगे, 1 को 3 से जोड़ देते हैं, तो ये 1 + 3 क्या बनेगा, 4। तो क्या मैं यहाँ 4 लिख दूँ, लिख दिया मैंने। फिर उसको ऐड करता हूँ 2 और -3 को। 2 और -3 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल -1 आएगा। अब 5 और 2 को ऐड करेंगे, ये क्या आएगा 7, और 1 और 1 का ऐड करेंगे, क्या आएगा 2। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब बात को समझते हैं कि ये जो चीज़ है, अभी एडिशन पे वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाने के लिए, इसके एप्लीकेशन समझने के लिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड तो आना ही चाहिए। चलिए अब मैट्रिक्स में मैं, कोई मैट्रिक्स है 2 1 7 -3 इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। करते क्या है कि प्रत्येक नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 -6 14 एंड व्हाट 4। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है कि नहीं, चलिए हाँ बिल्कुल क्लियर है। अब क्या, अब जैसे कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब चीज समझ में नहीं आता। जरा इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इमेज प्रोसेसिंग ये सब में कैसे काम आता है। उसके बाद हम लोग एक एक करके वीडियो बनाएंगे मैट्रिक्स एडिशन पर। एक बार क्या कंडीशन है कि कैसे मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्या केस है मल्टीप्लाई करने के लिए दो मैट्रिक्स का, ये सब केस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। पहले हम लोग आज बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में, जरा ध्यान देंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज नोन एज व्हाट, अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इधर हम लोग x को पॉजिटिव लेते हैं, पता ही होगा, दिस x इज व्हाट, अ पॉजिटिव, एंड दिस x इज व्हाट, अ नेगेटिव। इधर x y क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर y क्या होता है, नेगेटिव होता है। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कि सपोज करिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे। ये वेक्टर है, आई का मतलब किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, आई का मतलब होता है कि ये एक्स डायरेक्शन में दिखा रहा है, कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में। और जे का मतलब होता है कि ये वाई डायरेक्शन में दिखा रहा है।
तो ध्यान से देखते हैं आई जे दिखा रहा है कि इसको डायरेक्शन को, कि मीन्स ये जो वेक्टर है आई और जे दोनों की ओर है, मीन्स इसका एक कंपोनेंट एक्स के भी ओर है और इसका एक कंपोनेंट वाई की भी ओर है। और समझ में आ रहा है कि नहीं, मीन्स इसका दोनों कंपोनेंट है, एक्स के पास भी और वाई के पास भी। अब जरा समझते हैं, इस पर ध्यान देंगे। अगर इसे मैं ध्यान से देखूं तो क्या आई के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने बताया कि आई जो कंपोनेंट है वेक्टर का उसे किस एक्सिस पे प्लॉट करते हैं? एक्स एक्सिस पे। और जे को किस एक्सिस पे प्लॉट करते हैं? वाई एक्सिस पे। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे क्या करना है, इसको प्लॉट करना है, तो मैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसे प्लॉट करने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। जरा ध्यान देंगे आप लोग कि कैसे मैं इसे वेक्टर को इस पे प्लॉट कर सकता हूँ। जरा ध्यान देंगे, जैसे ही मैं देखा कि x का कोफिशिएंट 1 है तो क्या मैं इसे 1 2 ऐसे नेमिंग कर सकता हूँ? 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3। क्लियर है? अब बात आती है कि x पे कितना है 1, तो x पे कहाँ जाना है 1, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा इस पॉइंट पे। अरे क्लियर है कि नहीं, x पे मुझे कहाँ पे जाना है 1 पे, मैं कहाँ पे आ गया 1 पे आ गया। क्लियर है? अब y पे भी कहाँ पे आना है 1 पे, y पे आना है 1 पे, मैं y पे 1 पे आ गया और x पे 1 पे आना था। अरे कोई ये पॉइंट मिलेगा? दिस पॉइंट इज व्हाट, ये ही पॉइंट क्या है, एक एक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। क्लियर है? अब एक बात बताइएगा, जब ये पॉइंट एक एक है तो मैं ये इसे ऑरिजिन मान लूँ तो ये देखिए एक वेक्टर आपको दिख रहा है, ये एक वेक्टर दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो यही एक क्या बना, वेक्टर। और ये वेक्टर है आई वेक्टर प्लस व्हाट, जे वेक्टर। अरे क्लियर है कि नहीं, ये वेक्टर क्या बना, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। जरा हम लोग ध्यान देते हैं तो मैट्रिक्स को, वेक्टर को हम लोग मैट्रिक्स के रूप में भी लिखते हैं, जैसे कि आई वेक्टर और जे वेक्टर मैंने लिख दिया मैट्रिक्स में। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। ऊपर वाला दिखा रहा है एक्स को, नीचे वाला किसको दिखा रहा है, वाई को। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू। आज इसका हम लोग प्रैक्टिकल मीनिंग समझते हैं कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का प्रैक्टिकल मीनिंग होता क्या है। जरा ध्यान देंगे, जैसे कि सपोज करिए कि मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैंने इस वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? आई हैव मल्टीप्लाइड आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर विथ व्हाट 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मैं इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या 2i वेक्टर और ये 2j वेक्टर बन जाएगा। अभी मल्टीप्लीकेशन रूल सीखेंगे मैट्रिक्स का, ऐसे मैंने इसीलिए यहाँ पे बता दिया था ताकि चीज़ों को समझने में क्या हो, आसान हो। लेकिन इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में एडिशन पे बनाऊंगा, मैट्रिक्स एडिशन, उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद रैंक, उसके बाद इक्लॉन फॉर्म, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर हम लोग को मैट्रिक्स को पढ़ना है। चलिए ध्यान देंगे। अब क्या करते हैं, ये 2i और 2j मीन्स i किस एक्सिस को डिनोट करता है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में कितना जाना है 2। तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं, एक्स पे कहाँ पे आ गए 2 और वाई में कहाँ तक जाना है 2 में। क्या, जरा ध्यान देंगे तो क्या मुझे ये पॉइंट मिला, ये क्या पॉइंट 2,2 मिला कि नहीं? हाँ बिल्कुल मिला। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें तो एक मुझे नया वेक्टर मिल गया ये। अरे ये एक वेक्टर मिला कि नहीं, जो कि पहले वाले वेक्टर से क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है, जो पहला वेक्टर था आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, जब मैंने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो बन गया 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, बना कि नहीं? जैसे ही मैंने उस पर मल्टीप्लाई कर दिया तो आप ध्यान देंगे कि ये दोनों वेक्टर जो है कॉन्साइड कर दिया। और ध्यान देंगे ये जो मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ पे मैंने किसको मल्टीप्लाई किया 2, जो मैंने ये 2 मल्टीप्लाई किया, दिस इज व्हाट इज नोन एज आइगन वैल्यू। अरे यही तो आइगन वैल्यू होता है, यही आइगन वैल्यू है। मीन्स आइगन वैल्यू किया क्या, इस वेक्टर को मैग्नीफाई कर दिया। मीन्स ये वेक्टर को क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, और ये जो वेक्टर बना, इसी वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर। अरे क्लियर है कि नहीं, इसी को बोलते हैं हम लोग आइगन वेक्टर। ये जो वेक्टर बना उसे आइगन वेक्टर बोलेंगे, और जो मैंने कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई किया उसे क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? अब बात को समझते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं पहले समझाता हूँ। आप लोगों ने बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया होगा, तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व किया होगा, सपोज वी हैव टेकन एन वन एग्जाम्पल। जरा ध्यान देते हैं क्या मैंने एग्जाम्पल लिया। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज 1 मिनट, वेट फॉर 1 मिनट। चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3x
माइनस 2y इक्वल टू व्हाट 1 एंड माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू व्हाट 3। ये दो इक्वेशन आ गए। इसमें ध्यान देंगे दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। इस इक्वेशन को हम डेफिनेटली क्या सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल का ज़्यादा ध्यान देंगे तो x एक वेरिएबल हुआ और एक y वेरिएबल हुआ, और इस पूरे को एक इक्वेशन बोलेंगे और इस पूरे को सेकंड इक्वेशन बोलेंगे। मीन्स यहाँ पे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व होने के लिए जितने वेरिएबल्स हैं उतने क्या चाहिए इक्वेशन, उतना इक्वेशन हम लोग इसे आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन सॉल्व दिस। क्लियर है कि नहीं? सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल सॉल्व इसे हम कर सकते हैं। जरा कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। जैसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस इक्वेशन को, तो जरा ध्यान देते हैं कि क्या मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। LHS और RHS में तो कोई प्रॉब्लम है, सेकंड इक्वेशन में नहीं प्रॉब्लम है। तो जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -3x प्लस 12y इज इक्वल टू व्हाट 9। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिख दे रहा हूँ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू व्हाट 1। अब मैं ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं तो ये -3x प्लस 12y प्लस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस 1 लिख सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर जोड़ दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की ओर जोड़ दिया। 3x से 3x क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये बचा क्या 10y इज इक्वल टू 10। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, और जब मैं x का वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा तो किसी भी इक्वेशन में आप मैं रखने के लिए आज़ाद हूँ, किसी भी इक्वेशन में रख करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्या था 1, मैंने y को यहाँ पे क्या करूँगा 1 पुट कर दूंगा तो -2 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट 1, 3x इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 2 दैट इज 3 मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट 1। तो मैंने यहाँ से x और y का वैल्यू क्या कर लिया, मैंने निकाल लिया। अब जरा ध्यान देंगे क्या मैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, यही तो समझना था कि यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जरा ध्यान देंगे हाउ टू राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, कैसे लिख सकते हैं। जरा ध्यान देंगे यहाँ पर x क्या है 3, तो मैं यहाँ पर कोफिशिएंट लिख दिया क्या 3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद इस y का कोफिशिएंट कितना है, मतलब y के आगे क्या है -2, मैंने क्या लिख दिया -2। अब दूसरे इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर x के आगे क्या है -1, मैंने क्या लिख दिया -1। क्लियर है? अब बात आती है कि y के आगे क्या है 4, तो मैंने क्या लिख दिया 4। क्लियर है? और मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे x और y से। जैसे ही आप इसे x और y से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको रिजल्ट देगा, ये कांस्टेंट कितना है 1 और 3। ये कैसे हुआ जरा ध्यान देखते हैं। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यही इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। करते क्या है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई के लिए 3 इंटू एक्स 3x। क्लियर है? ओके, फिर -2 इंटू वट प्लस -2 इंटू वाट y, ये पहला मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब करेंगे -1 इंटू एक्स, -1 इंटू वाट एक्स प्लस 4 इंटू वाट वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 3। ठीक है, अब जब सॉल्व करते हैं जरा ध्यान देते हैं होगा क्या। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3x माइनस 2y, और यहाँ क्या बनेगा -x प्लस 4y इज इक्वल टू 1,13। जब मैं इसे इक्वेट करूंगा तो ऊपर वाले को ऊपर से इक्वेट करेंगे तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू वाट 1, और -x प्लस 4y इज इक्वल टू वाट 3। देखिए तो क्या ये इक्वेशन आ गया। तो क्या मैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन इससे मैच हो गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल मैच हो गया। और ये इक्वेशन इससे मैच हो गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल मैच हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग
इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैट्रिक्स से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वी विल प्रोसीड फर्दर। अब बात आती है कि जब मैं इस इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ डायरेक्ट, तो मैंने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मीन्स मैंने इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में क्यों लिखा? द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी हैव रिटन दिस टू इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। चलिए हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। टेक्स एन एग्जाम्पल। जैसे कि सपोज करिए लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जैसे कि a1x, सपोज दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 3। ओके, मीन्स इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है, n वेरिएबल्स है, क्लियर है। उसी तरह से दूसरा मैं ले लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c3z प्लस c3z प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं कि नहीं? अब ऐसा इक्वेशन आ जाए तो इसे सॉल्व करने में मुझे जो मैंने मेथड बताया था पीछे उससे प्रॉब्लम होगी कि नहीं? हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ सीख चुका हूँ कि मैट्रिक्स के फॉर्म में इसे a1, b1, c1 एंड सो ऑन लिख सकते हैं कि नहीं? उसी तरह से a2, b2, c3 एंड सो ऑन लिख सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से इधर भी सो ऑन कर सकते हैं, इनटू लिख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं एक्स वाई जेड एंड सो ऑन इज इक्वल टू व्हाट, जो कांस्टेंट आता है 3 1। क्या ये इजी हो गया कि नहीं? जब हम लोग मैट्रिक्स से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना सीख जाएंगे तो ये हमारे लिए आसान हो गया कि नहीं, कि हम लोग मल्टीपल वेरिएबल को एट अ टाइम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं? बाय द मेथड ऑफ व्हाट, मैट्रिक्स, कर सकते हैं आसानी है। इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। सपोज करिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सर्किट है, दिस इज व्हाट, ये सर्किट। अब इसमें करंट बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे कि नहीं? देखिए तो करंट डिफरेंट सर्किट में डिफरेंट वेरिएबल्स के आएंगे कि नहीं? आप मैथ से इसे सॉल्व करने चले गए, सपोज करिए I1 करंट, I2 करंट एंड सो ऑन ऐसे ही जा रहा है, I1 करंट, I2, I3, I4 बहुत सारे सर्किट होंगे। तो क्या मैं जब इससे वेरिएबल से सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या ये सॉल्व हो पाएगा? लेकिन मैट्रिक्स की मदद से मैंने इसे आसानी से सॉल्व कर लूंगा कि नहीं? ये सब यूज करके बाय द मैट्रिक्स वी कैन सॉल्व इट इजली और नॉट? यस, वी कैन सॉल्व इट इजली। अब बात आती है कि अब हम इसे फोटोग्राफी में कहाँ पे यूज करते हैं, तो ज़रा ध्यान देंगे आप लोग। फोटो को मैग्नीफाई या ब्लर करते होंगे, करते कि नहीं? तो देखिएगा फोटोग्राफी, जैसे मैंने बताया था एक मैट्रिक्स को ध्यान दीजिएगा, पीछे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो मैंने एक वेक्टर बनाया था इस तरह से। ये 1 1 वेक्टर था, जब मैंने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर का साइज बढ़ गया। अरे बढ़ गया कि नहीं? तो होता क्या है कि जब मैंने आई वेक्टर और जे वेक्टर को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो इमेज है ये 2 टाइम मैग्नीफाई हो गया कि नहीं? तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? फोटोग्राफी में। अरे यूज करते हैं कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब बात आती है कि इसका यूज रोबोटिक्स में कैसे होता है, जरा समझते हैं कि इसका यूज रोबोटिक्स में कैसे किया जाता है मैट्रिक्स का। एक बात बताइएगा, सपोज करिए ये रोबोट है, दिस इज व्हाट, अ रोबोट, दिस इज अ रोबोट। ये रोबोट का आर्म है, दिस इज व्हाट, आर्म ऑफ अ रोबोट, ये रोबोट का हाथ है। अब ये हाथ तो आदमी की तरह नहीं है, तो इसे हम लोग कुछ इनपुट देंगे तभी तो ये आउटपुट देगा। तो इनपुट कैसे देंगे हम लोग? कंप्यूटर की मदद से इसे इनपुट देंगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक सिग्नल। जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में मैं इसे कोड करूंगा, बोलूंगा कि अपने हाथ को रोटेट करो क्लॉकवाइज, 90 डिग्री रोटेट करना है इसे। तो 90 डिग्री भी हम लोग रोटेट करवा सकते हैं, किसके मदद से? मैट्रिक्स के मदद से। या मैं इसे कोड फीड कर सकता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट में तुम 1 जाओ, वाई कोऑर्डिनेट में 2 जाओ और जेड कोऑर्डिनेट में 3 जाओ। जब मैंने ये कोडिंग कर दिया 1 2 3, तो ये रोबोट क्या करेगा? जहां पे है, मीन सपोज करिए रोबोट यहाँ पे है, जिस पॉइंट पे उसे हम लोग क्या मान लेंगे? ओरिजिन। उसके बाद वो एक्स में 1 मूव करेगा, उसके बाद वाई में 2 मूव करेगा और जेड में 3 मूव करेगा। रोबोट फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? रोबोट कुछ इस प्रकार से क्या करेगा? मूव कर जाएगा। अरे समझ में आया? यही सारे हम लोग चीज
मैट्रिसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स एंड व्हाट आर द कंडीशन। क्या हम सभी टू मैट्रिक्स को जोड़ देंगे? नहीं, क्या कंडीशन है, कैसे जोड़ेंगे, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक लॉन फॉर्म, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैंक, उसके बाद पढ़ेंगे आइगन वैल्यू, उसके बाद आइगन वेक्टर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। तब जाकर के हमारा फिर पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जेड मैट्रिक्स क्या होता है, आइडोमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, नीलोपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसका यूज क्या है, हम लोग डे बाय डे देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।